नमस्ते दोस्तों, अपने YouTube चैनल कृषि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं 12वीं क्लास में जो बच्चे हुए हैं उनके भविष्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका भविष्य है वो अपनी पढ़ाई के अलावा कहीं पर ही नहीं है। वो ही अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, कैरियर। तो क्या है कैरियर बनाने के लिए बच्चों, देखो जैसे कई बच्चे हैं जो 12th में पास होकर वो क्या कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और IIT की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये टॉपिक, ये वीडियो ये लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप हमेशा रेगुलरली जो वीडियो में अपलोड करूँगा वो आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको सिलेबस या जो भी केमिस्ट्री में दिक्कत है वो सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज दोस्तों जो चैप्टर नंबर 10 है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का ही है। कौन सी का? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस 12th का है। इसका नाम है दोस्तों हेलो एल्केन और हेलो एरेंस। क्या नाम है? हेलो एल्केन और हेलो एरेंस। तो दोस्तों, इस नाम का हम अर्थ समझेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ लेट्स गो स्टडी। और थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए प्लीज़। स्माइल आपके अगर ऐसे उदास मुंह लटकाए हुए रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आया पाएगा। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इतनी डिफ़िकल्ट कि आप लोगों को क्या यार ऑर्गेनिक में क्या करें, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो सिर्फ अपने YouTube चैनल पे बने रहिए। तो लेट्स गो स्टडी। लाइक ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हेलो एल्केन और हेलो एरेंस। क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एरेंस। अभी इस नाम का अर्थ समझते हैं। तो बच्चों, इसका नाम होता है हेलोजन। हेलो यानी क्या होता है? हेलोजन। तो देखो हेलोजन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। तो हेलोजन क्या होता है दोस्तों? मैंने हेलोजन तो लिख दिया, लेकिन हेलोजन होता क्या है? तो हेलोजन यानी होता है आवर्त सारणी के जो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो इसको हम क्या नाम लेंगे? जो आवर्त सारणी, तो हेलोजन कौन कौन से आते हैं वो देखिए। तो हेलोजन आता है हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है दोस्तों? ये है क्या? हेलोजन। क्या है? हेलोजन। ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं उसका एक साइन होता है, वो साइन है एक्स। क्या होता है इसका साइन? एक्स होता है दोस्तों। तो इस जो अगर हम हेलोजन समूह को या जो एलिमेंट है उनको हम प्रदर्शित करने के लिए हम एक्स साइन का उपयोग करते हैं। तो अब देखो एल्किन और एरेंस। हेलो को मैंने बता दिया, हेलो यानी क्या होता है? हेलोजन। और सारणी के जो ग्रुप नंबर 17 के जो सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजन। तो जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स से। ठीक है। लाइक। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, एल्किन और एरेंस के बारे में पढ़ते हैं। एल्किन और एरेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो एल्किन और एरेंस ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। स्माइल। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है जानते हो आप लोग? नहीं जानते हैं क्या? यूँ कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं पूरा आपको पहले बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर इस चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। अगर आपका बेसिक ही पूरा नहीं होगा तो आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, चैलेंज है मेरा। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन जानते हो? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बंध बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन क्या बंध बन रहा है? सिंगल बॉन्ड।
इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में बंध बनते हैं, इन दोनों मिला के क्या नाम दे दिया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी सी, कार्बन। सी जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, अवसाने वाला एलिमेंट कार्बन, तो इन दोनों के मिलके क्या बना? हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो वो हम लिखते हैं। तो आपको प्लीज इस सब चीज़ों को नोट करते जाना है, आपको अच्छे अच्छे नोट्स बनाना है। अगर आप ऐसे देखते रहोगे वीडियो तो कुछ नहीं समझ में, साथ साथ में आपको इस जो मैं लिखा रहा हूँ इस सब को नोट करना है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा दिया, तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्योंकि मैंने बताई वो चीज़ कभी नहीं भूल पाओगे, चैलेंज है मेरा। हाँ, आज भी देख। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने? हाँ, वो तो हम देख लिया। अब प्रकार देखते हैं इसका। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, मैंने बताया, एरोमेटिक, एलिफेटिक। तो इसको हम लिख देते हैं एलिफेटिक, ठीक है? और दूसरा हमारा एरोमेटिक। तो हाँ, तो बच्चों देखो, जो हमारा एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक वो होते हैं जिसमें दो हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन कौन से? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो एलिफेटिक में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है सैचुरेटेड। ये मैंने लिख दिया, ठीक है? तो ये होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम, जो सैचुरेटेड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा होता है सैचुरेटेड, इसको बोलते हैं संतृप्त मैंने H से लिखा है, वो होता है शॉर्ट में H का मतलब हाइड्रो और C का मतलब कार्बन, ठीक है? कंफ्यूज नो कंफ्यूज। हाँ, तो एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा है एरोमेट। अब हम बात करते हैं, इन एलिफेटिक दो प्रकार का होता है, मैंने बता दिया। तो दो प्रकार के कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो एरोमेटिक होता है वो होती है बेंजीन, बॉल वाली। ये क्या होती है? ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये अगर एरोमेटिक का नाम लेते आप समझ लेना किसकी बात हो रही है? बेंजीन रिंग की बात हो रही है। इसको हम बोलते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं उसको बोलते हैं हम बेंजीन वाला, याद रखना। और जो एलिफेटिक होता है वो होता है कार्बन अनसैचुरेटेड, ठीक है? तो अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। और जो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किन किन के बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इसके साथ इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। तो इसको अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड यानी संतृप्त होते हैं, वो होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। बच्चों हमने इस पार्ट का जो ऊपर वाला हेडिंग है उसको समझा है ना? और जो तो कुछ भी नहीं समझा, लेकिन आप जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन होगा और समझ में आएगा। अब डरने की कोई बात नहीं है, बस सिर्फ बने रहिए, लाइक करते रहिए, और जो आपके जो साथी हैं उनको आप ये वीडियो भेजें। और जो अगर आप बर्थडे देख रहे हैं मेरी वीडियो को,
तो जो लोग आपके बच्चे हैं 12th में हुए हैं और अभी IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो लाभदायक रहेगा, तो उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये जाना, आप इसको नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, इनको कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम इनको मिटा देते हैं, हो गया इनका काम पूरा। इनको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। तो बच्चों ये मैंने मिटा दिया है। अब देखते हैं, हाँ जी, तो देखो बच्चों, इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हेलो एल्केन की क्या देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। हिंदी वालों को नहीं पता है, मैं बताता हूँ। जो हमारी फ्री भाषा होती है ना, वो बोलते हैं डेफिनेशन इंग्लिश में। आगे जाके बहुत काम आएगा जब आप अगली क्लास, जैसे आपने 12th पास किया, फिर BSc किया, MSc किया, उसमें पूरा का पूरा क्या है, इंग्लिश में है बच्चों। हिंदी का नाम निशान नहीं है MSc के अंदर, है ना। तो देखो ये डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने ये मेथेन लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, CH4, क्या लिखा है, मेथेन है। तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन कितने, 4, कितने, 4। तो इसकी हम संरचना देखते हैं, क्या देखते हैं, संरचना। तो बच्चों देखो इस तरह से बनेंगे इनकी संरचना। ये मैंने इनकी संरचना बनाने, इस बच्चे का नाम है मेथेन। क्या नाम है इस बच्चे का, नाम मेथेन। बच्चा नहीं है, ये है कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका नाम है मेथेन। अब ये हेलो एल के नाम किस तरह से बना, वो आप इसमें समझोगे। अच्छा सा, तो हमें पता है जो हेलोजन कौन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बच्चों क्या होता है, अगर ये हाइड्रोजन है, कौन सा, ये वाला, कोई सा ही मान लो आप, एक हाइड्रोजन, तो ये क्या है, यहाँ से टूट के यहाँ चला गया, तो इसमें क्या हाइड्रोजन और निष्कर्षण हो गया, और वहां पे जाके फ्लोरीन जुड़ गई। तो इस तरह से क्या मैंने ये बनाया, ये यानी ये फ्लोरीन इसके साथ जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। अब ये फ्लोरीन जो हाइड्रोजन है, यानी ये फ्लोरीन है, ये यहाँ पे जुड़ गई, और किसकी जगह, जो इस हाइड्रोजन की जगह पहले था ये मेथेन, यानी क्या था, मेथेन। और अब जाके ये बन गया है हेलो एल्केन। हेलो क्यों बना, क्योंकि जो हेलोजन एलिमेंट है वो जुड़ गया है हमारे मेथेन के साथ। तो मेथेन का एक हाइड्रोजन क्या है, गायब हो गया, और उसकी जगह आ गया फ्लोरीन। कौन आ गया, फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या बना, हेलो एल्केन। क्या बन गया इसका, हेलो एल्केन। तो इसका नाम बना हेलो एल्केन। इसी को हम कहते हैं बच्चों हेलो एल्केन, ये इनकी परिभाषा है। तो आप इनको भी नोट कीजिए, साथ साथ में नोट करना आपको, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन के बारे में हमने इसकी परिभाषा जान ली है, ठीक है। ये तो पूरा खत्म, समझ गए होंगे। हेलो मैंने क्या लिया, एल्केन लिया, एल्केन के साथ हेलोजन या एलिमेंट जोड़ दिया, यानी हाइड्रोजन की जगह वो चला गया, और हमने इसके नाम दे दिया हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलो एरिन्स क्या होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हेलो एरिन्स क्या होती है, यानी एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक। एरिन्स का मतलब क्या लिखोगे, एरोमेटिक, एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होते हैं, बेंजीन को हम बोलते हैं एरोमेटिक। ये क्या है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की परिभाषा की। तो हेलो एरिन्स की परिभाषा हम समझते हैं, तो हमें पता है कि एरिन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और साथ में हेलो यानी हेलोजन, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, हेलो एरिन्स। तो एरिन्स का मतलब बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये है बच्चों एक बेंजीन, क्या है, एक बेंजीन।
इसके ऊपर पता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बंद होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के ऊपर के साथ में जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब बच्चों हम कोई एक हेलोजन लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा एक एलिमेंट ले सकते हैं। तो दोनों, जैसे इसको हम इसका डिस्कशन किया, किसका, H का, इसका हम डिस्कशन किया और साथ में हमने लिख दिया यानी कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरह से ये बेंजीन बनती है दोस्तों, इस तरह से ये हमारी बेंजीन बन के आती है और यहाँ पे जुड़ जाता है, या Cl जोड़ सकते हो, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, जो इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन। तो इस जो कंपाउंड बना है दोस्तों वो बना है हेलो एरिन्स। क्या बना है, हेलो एरिन्स हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो इसका नाम बना है हेलो एरिन्स हाइड्रो कार्बन, ठीक है। तो हेलो एरिन्स की समझ लिया, हेलो एल्केन के बारे में समझा। तो इस तरह से इजी वाई इजी हम इस पार्ट को लेके चलेंगे। पार्ट यानी चैप्टर, चैप्टर यानी यूनिट, लेसन, बहुत सारे यार पार्ट का तो बहुत सारा होता है। हाँ तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको नोट करना किस तरह से लिखोगे उनकी परिभाषा हेलो एरिन्स की, वो देखो। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है, नोट करो पहले इनको। तो हम देखो, जब बेंजीन रिंग से एक या एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, कौन से, जो हाइड्रोजन मैंने बताया था उसके ऊपर हाइड्रोजन था ना बेंजीन के ऊपर, वो क्या है, जो हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स है, यानी जो हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम्स के द्वारा, हेलोजन एटम्स कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हेलोजन एटम्स के द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है। तो प्रतिस्थापित किया जाता है, तो रिप्लेस किया जाता है, यानी प्रतिस्थापित या एक स्थान दूसरे रिप्लेस किया जाता है, एक ही बात है, वो कोई टेंशनल बात नहीं है। रिप्लेस क्या लिख दिया, अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, देने का। तो रिप्लेस किया जाता है। तो बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों वो होते हैं हेलो एरिन्स। क्या होते हैं, हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन। तो बच्चों ये आपको चैप्टर कैसा समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ मैंने बहुत से आपको डिफ़िकल्ट बातों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपके सामने पेश किया है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। तो इसी तरह से आप मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मैंने ये जो 12वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट की है, तो अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हाँ तो आप नोट करो पहले, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ जी। हाँ तो बच्चों हमने ये इनके बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे किस टाइप से वो देखते हैं। तो देखो इनको मैंने इस तरह से बांटा, 50-50% में डिवाइड किया है। तो देखो जो हेलो एल्केन है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो हेलो एल्केन है वो 50% है। तो किस तरह से पढ़ेंगे, पहले इसके अंदर आएंगे मोनो हेलो एल्केन के पढ़ेंगे, फिर जो मोनो हेलो एल्केन है उनकी जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, इनकी क्रियाविधि, हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि, देख लेना प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज और यानी फिजिकल यानी तो भौतिक, और प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। तो इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो पढ़ेंगे। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके मोनो हेलो एल्केन के, इसके बाद में इसी तरह से जो डाई हेलो एल्केन है उनके पढ़ेंगे। तो डाई हेलो एल्केन उनके पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनके बाद में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसी तरह से ट्राई की पढ़ेंगे, और फिर टेट्रा यानी 4 होता है। तो इसी तरह से पहले इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, तो किसकी पढ़ रहे हैं हम? हेलो एल्केन की 50% मैंने डिवाइड किया, तो इसी तरह से इन सब की पढ़ेंगे। अब इनके बाद में हम एलो एरिन्स की तरफ चलते हैं। तो एलो एरिन्स की तरफ पहले इनकी क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसी तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी भाषा के अंदर, और साथ में इंग्लिश वर्ड इसलिए लिखा रहा हूँ कि जो आपकी आने वाले समय में ये बहुत काम आएंगे। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश वाले आएंगे। टैलेंट है मेरे में हुआ है ये, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था। और साथ में क्या था, मैं अभी एमएससी चल रहा है मेरा, और मैंने क्या किया था दोस्तों, हिंदी में कुछ ये ध्यान नहीं दिया। आप जैसे सोच रहे कि यार इंग्लिश क्यों लिखा रहे हैं, तो इंग्लिश इसलिए कि आगे आपके कोई दिक्कत नहीं आए। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल केसी स्टडी पॉइंट के साथ। तो वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप अगर और कुछ सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, वो हम मुझे शेयर कर सकते हैं। बाय, आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइबर, जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर दबा दो यार, क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बाय।